अधिकारियों को सशक्त करने की बात की जा रही है और देश को चलाने की बात की जा रही है। तो ये सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, कैसे ये सरकार अपने मसौदे को जरा अलग तरीके से पेश कर रही है। क्या इसे दरअसल उसी बोतल में पुरानी शराब के तौर पर देखा जाए या इसे एक नए अंदाज में पेश किए गए सरकारी मसौदे के तौर पर देखा जाए। छोटी रिपोर्ट पहले, चर्चा उसके बाद। महामहिम राष्ट्रपति जी जिनकी जुबान पर कभी कांग्रेस का एजेंडा रहा करता था, वो प्रणब मुखर्जी संसद में बीजेपी के एजेंडे के साथ दाखिल हुए। दिल्ली में नई सरकार के 5 साल के विजन को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र में देश के सामने रखा। महंगाई पर लगाम लगाना, गरीबी खत्म करना मोदी सरकार का पहला एजेंडा है। फूड इन्फ्लेशन will be the topmost priority for my government. There would be an emphasis on improving the supply side of various agro and agro-based products. My government will take effective steps to prevent hoarding and black marketing. It will reform the public distribution system, incorporating best practices from the states. My government is alert about the possibility of a subnormal monsoon this year, and contingency plans are being prepared. लेकिन सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाना आसान भी नहीं। महंगाई को रोकने के लिए एनडीए सरकार की इस कोशिश पर खराब मॉनसून की मार पड़ सकती है। जमाखोरी और कालाबाजारी इस राह में एक बड़ा रोड़ा है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें भी महंगाई की आग को और भड़काने के लिए काफी है। सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा रही है, जिससे अनाज के दाम बढ़ेंगे। अगर सरकार कीमत कंट्रोल के लिए सब्सिडी की राह पकड़ती है तो खजाने की सेहत बिगड़ना तय है। मोदी सरकार के एजेंडे में देश में विश्व स्तरीय शहरों का विकास करना भी है, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। साथ ही नए भू अधिग्रहण कानून बनने के बाद 100 शहर बसाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना भी इतना आसान नहीं होगा। इन शहरों में तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी भरकम बजट जुटाना भी सरकार के लिए चुनौती होगा। मोदी सरकार के एजेंडे में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाना है तो पहाड़ी राज्यों में रेल सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर है, लेकिन भारतीय रेल की हालत किसी से छिपी नहीं है। इन सब के बीच मोदी सरकार हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाने के लिए डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्लान बना रही है। विशेषज्ञों की माने तो रेलवे में एफडीआई आने से नए प्रोजेक्ट्स और प्लान में फंडिंग कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छे दिन के सपनों का सिलसिला जारी है, लेकिन देश इंतजार तो इन सपनों को खुली आंखों से हकीकत में बदलते देखने का कर रहा है। नई सरकार के एजेंडे में वही सारी बातें हैं जिनका सपना मोदी चुनाव के दरमियान देश की जनता को दिखाया करते थे। अब मोदी सरकार के लिए इन सारे एजेंडों पर अमल करने की बारी है। फिलहाल मोदी सरकार सपने साकार करने का भरोसा तो दिला रही है, लेकिन कब और कैसे, इस पर सरकार खामोश है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपना मैनिफेस्टो सामने रखा है कि आखिरकार ये सरकार कब और कैसे चीजों को लोगों के सामने पेश करती दिखाई देगी, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो पिछले 10 साल में हम लगातार तमाम सरकार की घोषणाओं में सुनते चले आ रहे हैं। उसमें बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन क्या मोदी सरकार वाकई में अपने आप को यूपीए सरकार से बहुत अलग पेश कर पाएगी? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान अली साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व कैबिनेट सचिव उमेश सहगल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ दिनेश वर्मा जी मौजूद हैं। साथ ही साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सलमान सागर जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघवाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, महंगाई और तमाम मुद्दों पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण सामने रख दिया है, लेकिन क्या हम इसे मान लें कि इसी दृष्टिकोण के सहारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जिस तरीके से बारिश के देर आने से आसार हैं, जो एक तरह से विपदाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 दिनों में महंगाई का इंडेक्स करीब 18 से 20% बढ़ चुका है। अगर आप सीजनल सब्जियों और बाकी चीजों की बात को देखें तो यहां तक कि अंडे भी इस गर्मी में महंगे हो गए हैं। साहब, कहां से महंगाई पर काबू पाएंगे आप? देखिए, राष्ट्रपति जी का जो आज जो अभिभाषण था, इसमें हमने
आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल का हमने एक विजन पेश किया, एक रोड मैप पेश किया कि जो एनडीए सरकार है वो किस तरह से इस देश में काम करेगी। आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो यूपीए की योजना है वो योजना इसमें है। आप ये 100 सिटी बनाने की क्या यूपीए में कभी कल्पना रही होगी क्या? ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, क्या यूपीए में कभी इन्होंने इस पे विचार किया था क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि मेघवाल साहब, रेलवे को दुरुस्त करना पहले से ही बात चलती चली आ रही है, और पहले से नहीं, मैं उससे भी पहले चला जाऊंगा। एनडीए सरकार से बातें चली आ रही हैं। थोड़ा बोलने तो दीजिए, थोड़ा बोलने। चलिए जी, बताइए। थोड़ा बोलने दीजिए जी। देखिए, हमने ये कहा कि हम थोड़ा डिफरेंट काम करेंगे। आप कह सकते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज माइलस्टोन है, उस समय भी थी, आज भी है। बिल्कुल, हम कुछ ऐसा ही काम करना चाह रहे हैं कि कुछ नया पेश करें जी। ठीक है, मसीदी वही रहेगी, देश वही रहेगा, नागरिक वही रहेगा। आप अभी कांग्रेस वाले, मैं सुन रहा था कहीं एक आलोचना हो रही थी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को सबका विकास सबका साथ कह दिया, सबका विकास सबका साथ कह दिया, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है भाई? मेरा ये कहना है कि हम साल भर बाद, ये हमने 5 साल का रोड मैप पेश किया है जी, साल भर बाद हम लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे इसी हाउस में कि हमने क्या किया। आप जहां तक महंगाई की बात कर रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी है, आप बुरा न माने, और जो फूड, मेघवाल साहब अगर आप बुरा न माने तो बस एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा, आपने रोड मैप नहीं, आपने विश लिस्ट पेश किया है। यह आपकी ख्वाहिश है कि आपकी सरकार ये सब कर पाए। रोड मैप तो वो हो जब उसका रास्ता पता हो, उसी रास्ते पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। आखिरकार इस ख्वाहिश को पूरा करने का रास्ता मौजूदा सरकार के पास क्या है, और उसमें सबसे बड़ा मसला है महंगाई। बताइए साहब। देखिए, हम यही तो कह रहे हैं आपको, आप इसको सपना बता रहे हैं, हम इसको रोड मैप कह रहे हैं। हम अभी तो चुनाव जीत के आए हैं, हमने जो चुनाव में जनता से वादे किए हैं वही तो बात हम कहेंगे अभी जी। और आप कह रहे हैं कैसे पूरा करोगे? हम पूरा करेंगे। इसमें आपको 3S दिया है, इसमें आपको 5T दिया है। ये ऐसा रोड मैप है जिसके माध्यम से ये जो व्यवस्था है इसको ठीक करके, पारदर्शी बना करके ठीक करेंगे। यही तो हमारा काम है। चलिए, और जो हम करेंगे और साल भर बाद आपको बताएंगे कि हमने क्या किया। बिल्कुल। उमेश सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आप बताइए उमेश जी, क्या आपको लगता है कि इसमें, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, कहीं भी कोई रोड मैप है, या आप इसे एक एक्चुअली विश लिस्ट कहते हैं, ये सब होना चाहिए? विश लिस्ट तो नहीं है, मगर ये है कि एक प्लान है जी, ये हम करने की चेष्टा करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो इतनी जल्दी 10 दिन में उसका बनाना इनके लिए शायद संभव नहीं था जी, और ना ही वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतना ज्यादा डिटेल्स दी जा सकती हैं। जो मुश्किल लगता है इस समय, एक तो जो प्रोग्राम छोड़ दिए गए जिसका कि समझ नहीं आ रहा कि रोड्स का प्रोग्राम क्यों छोड़ दिया गया। हाईवेज का प्रोग्राम जो एनडीए ने टेकअप किया था और जो काफी अच्छा चल रहा था और बीच में रोक दिया गया, उसको दोबारा क्यों नहीं टेकअप किया गया वो समझ नहीं आता। चलिए उसको छोड़ दीजिए, वो कोई वजह होगी इनकी। इन्होंने कहा हम छोटे शहरों में भी एयर स्ट्रिप्स बिछाएंगे और एयर सर्विस शुरू करेंगे। ये काफी हद तक आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और मिनिमम खर्चे से उनको अपग्रेड किया जा सकता है। और प्राइवेट सेक्टर अब काफी स्ट्रांग हो गया एविएशन सेक्टर में, काफी सारी बड़ी कंपनियां इसमें आ गई हैं और वो हो सकता है कि इसको पूरा कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रोड मैप ऑलरेडी लेट डाउन है, और पुरानी गवर्नमेंट ने और नई गवर्नमेंट में, मैं इसमें दोनों पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता हूं। जो ज्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है वो ये है कि हर आदमी को एक पक्का मकान देना। इनको अगर उसके साथ ये भी कह देते कि पक्का मकान अगर सारे मांगे दिल्ली में ही मांगेंगे या बड़े शहरों में मांगेंगे, तो ये तो मोरलेस इम्पॉसिबल समझ लीजिए आप, क्योंकि इन शहरों में जो जमीन की कीमत है और जो जमीन की अवेलेबिलिटी कम है। मगर अगर आपको उनकी गांव में, जिसमें ये भी इनका प्लान है कि हम अपने गांव को उठाएंगे, अब ये सबसे पहला आप देखिए प्लान, महात्मा गांधी के टाइम का ये प्लान चला आ रहा है कि हम गांव को उठाएंगे, मगर वो किस तरीके से उसका अमली जामा उसको पहनाया गया, बिल्कुल ये किसी गवर्नमेंट ने, यही दिशा निर्देश नहीं है। आप लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, उसको मिस आउट न करें हम, सफाई का मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ शहरों की सफाई मत देखिए, आज आप छोटे गांव में भी जाइए तो आप देखेंगे सब जगह कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, और ज्यादातर ये जो आपकी पॉलिथीन है इसने जगह जगह पे बिल्कुल, इसके ऊपर आपका, इसमें रिसर्च होनी चाहिए। काफी सारी रिसाइकलिंग पॉलिथीन की तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर बात हो सकती है। दिनेश जी, आपकी राय में क्या अभी बहुत जल्दबाजी है
कि हम सरकार से ये उम्मीद करें कि रास्ता तो बताइए कैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे? अजय, आई थिंक हमें 1 महीने के लगभग इंतजार और करना चाहिए। एक गवर्नमेंट जो अपना बजट पहला लेके आएगी, इसमें इस पॉलिसी को वो कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसके कुछ ना कुछ दिशा और दशा जो है वो उस बजट से काफी हद तक आपको मिलने वाली है। उमेश जी से 100% सहमत हूं कि 10, 12, 15 दिन में तो ये एक आपको इमीडिएटली रोड मैप नहीं मिल सकता। हाँ, ये गवर्नमेंट काफी टाइम से, जब इनका घोषणा पत्र आया था तो इसमें नया ऐसा कुछ नहीं है जो इनके घोषणा पत्र में नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर आपने कल मोदी जी की स्पीच देखी हो, बिल्कुल, जो उन्होंने बुक विवेक जी की लॉन्च करते हुए बोली थी, तो जो आज राष्ट्रपति जी के महामहिम के भाषण में था, बिल्कुल लगभग कल उन्होंने ये 5 T's और 3 S ये सब उन्होंने वहां रिएटरेट करे थे। हमें महीना भर कम से कम और रुकना चाहिए, बजट आने दीजिए, बिल्कुल, इसमें इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये महीने भर में पता लगेगा हमें। सिंह साहब, पुरानी शराब नई बोतल? नहीं, मुझे इसमें भी थोड़ा सा लॉजिकल फैलेसी नजर आ रही है कि अगर 5T, 3G, 3S इसके करने से पॉवर्टी खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले भी ए से लेकर जेड तक कम से कम ककहरा तो जानते ही हैं, वो भी कर देते। इशू ये नहीं है, लेकिन आज का वाला जो स्पीच है, प्रेसिडेंशियल स्पीच है, उसमें एक थ्रस्ट जरूर कहीं दिखाई दे रहा है। गवर्नेंस के लिए एक थ्रस्ट और एक मैसेज है जो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। 2-3 चीजें हैं जिसमें कि मोदी का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। वो चैलेंज लेते हैं, कश्मीरी पंडितों को वहां पे वैली में ले जाना और उनको महफूज रखना, ये एक चैलेंज है जो अगर वो कह रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट कर दें तो मेरे ख्याल से भारत के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि नहीं, हियर इज अ लीडर who takes the horn by the bull, वो चैलेंज लेता है। तो ये एक टाल ऑर्डर है जो कि कश्मीरी पंडितों को आप वहां से जिस तरह आतंकवादियों ने हटाया है। बिल्कुल। और इससे पहले कि महंगाई की चर्चा करें, क्यों ना हम सलमान जी से भी इस पर एक टिप्पणी लें। सलमान जी, नरेंद्र मोदी की तारीफ करेंगे आप? सलमान जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय, जो सिंह साहब अभी बात कर रहे थे, इसको लेके 3S का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअली वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। जब वो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पे वो स्ट्रांग, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया की बात करते हैं। देखिए, ये असल मैं जुमलेबाजी की बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, कुर्बान साहब शायद आप इससे सहमत होंगे। वो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में अनुप्रास अलंकार होता है, उसमें उसी अक्षर को आप कई बार रिपीट करते हैं। मोदी जी इसके बहुत अच्छे, और बीजेपी में भी ये रहा है, अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है उनके पास। लेकिन ये जो 5 T's दिए हैं, एक मैसेज है, हम ये मानेंगे कि इसमें बाकी कुछ हो चाहे ना हो, एक मैसेज है कि गवर्नेंस का हमारा डायरेक्शन क्या होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप सबको मकान दे रहे हैं तो इसके लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन, बजट आपका 20 लाख करोड़ का नहीं, 18 लाख करोड़ का बजट होता है। तो मेरे ख्याल से इसको देखने की जरूरत है कि ये कैसे होगा। कुर्बान साहब जी, क्या आपको लगता है कि जुमलेबाजी कुछ ज्यादा है? बहुत सारे 5TSE आपने जो कहा सिंह साहब से सवाल कि पुरानी बोतल में पुरानी शराब, तो शराब तो नई है जी, लेकिन बोतल की पैकेजिंग शराब नहीं है, शराब को नई करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए, अभी जैसा आपने शुरू में खुद कहा, मेरे सामने भी ये 2004 का भी प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, 2009 का भी है और 2014 का भी है। मुझे लगता है कि आज प्रणब मुखर्जी साहब जो 2004 में और 2009 में उन्होंने बना करके दिया था, आज उसी को वो खुद एक तरह से पढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जो सब्जबाग दिखाए गए थे इलेक्शन से पहले कि साहब रामराज आ जाएगा, अब तो इस देश में दूध की नदियां बहने लगेंगी, हर बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब जरा हकीकत से उन्होंने एक अपने आप को आशना किया है। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री की और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो अगले 1 महीने में साबित होगा कि हम कहां खड़े हैं। और आज राष्ट्रपति ने भी इसका जिक्र किया है कि सबसे बड़ी समस्या जो हमारी वित्तीय स्थिति है, जो चरमरा रही है और 5% से कम ग्रो कर रही है, वो सबसे बड़ी चिंता की बात। बिल्कुल। राकेश जी, इससे पहले कि हम आपके पास आए, जरा आइए कांग्रेस की तरफ से इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखा दें, उसका जरा हम ऑडियंस के पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए राजीव शुक्ला किस तरीके से राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को बिल्कुल अलग अंदाज में देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वो। सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला साहब, उनसे बात करते हैं। इस अभिभाषण को किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, अभिभाषण में तो मुझे ऐसी कोई खास बात लगी नहीं,
अगर आप पहले कांग्रेस सरकारों के अभिभाषण लें